Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, we are going to start our next chapter, chapter number 5, The Great Indian Desert. पहले हम जानेंगे डेजर्ट होता क्या है। डेजर्ट एक बंजर ज़मीन होती है, सैंड से भरा हुआ, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। जिस ज़मीन पे बहुत कम बारिश हो, सॉइल इरोजन ज़्यादा हो, वो लैंड अल्टीमेटली क्या बन जाती है? बंजर ज़मीन बन जाती है और वही लैंड क्या बन जाता है? डेजर्ट बन जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरी दुनिया में। और ये कहाँ से लोकेटेड है? इंडिया साइड से भी और पाकिस्तान साइड से भी। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ज़्यादातर ये वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करता है। कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ के साउदर्न पोर्शन ये कवर करता है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात का नॉर्दर्न साइड। बहुत बहुत बड़ी सिटीज़ लोकेटेड है थार डेजर्ट के इर्द गिर्द, जैसे कि गांधीनगर, सूरतगढ़, जोधपुर एट्सेट्रा। जो अरावली माउंटेन रेंज हैं वो डेजर्ट के ईस्टर्न साइड से हमें मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से जो सैंड है वो जब एक जगह से दूसरी जगह ब्लो होती है तो वो सैंड हिल्स बनाती है। और जब ये सैंड हिल्स इनकी जब हाइट अप टू 500 मीटर्स की हो जाती है तब ये सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। थार डेजर्ट के साउथ ईस्ट साइड से हमें रन ऑफ कच्छ मिलता है, जो कि एक साल्ट मार्शी लैंड है। ये डेजर्ट वेस्ट की ओर पाकिस्तान के इंडस रिवर बेसिन तक स्प्रेड होता है। नाउ क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ पे? थार डेजर्ट का मेनली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। वहाँ के समर टाइम की अगर हम बात करेंगे तो डेज आर वेरी हॉट, दिन में काफ़ी गर्मी होती है और नाइट्स आर कूलर, ठीक है, रात को ठंड होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैंड की एक क्वालिटी होती है, नेचुरल क्वालिटी की, वो हीट अप भी फास्ट होती है और वो कूल डाउन भी फास्ट होती है। और डेजर्ट में हमें सैंडी एरिया मिलता है ना, तो सैंड वहाँ पे दिन में हीट अप होती है जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी रहती है और रात को जब वो कूल डाउन होती है तभी नाइट्स आर चिली। विंटर में क्या होता है? डेजर्ट में जो डेज़ हैं वो प्लेजेंट होते हैं, ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी, लेकिन जो नाइट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली वेरी कोल्ड नाइट्स में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात अबाउट द थार डेजर्ट कि वहाँ पे कोई भी परमानेंट रिवर हमें नहीं मिलता है जो हमेशा बहता हो। एक ही रिवर वहाँ पे हमें मिलता है जिसका नाम है लूनी, और वो रिवर भी रेनी सीज़न में फिलअप होता है। तो इसीलिए मैंने कहा परमानेंट रिवर हमें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है, सिर्फ रेनी सीजन में एक रिवर हमें मिलता है। वो कौन सा है? लूनी रिवर। कैनाल होता क्या है? पहले आप याद रखेंगे जो कैनाल है ये एक ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमंस बनाते हैं, यानी कि नेचुरली नहीं होता है। लैंड पे हम एक डीप कट यानी कि गहरी ज़मीन खोदते हैं ताकि वहाँ से क्या हो, किसी रिवर का पानी वहाँ से फ्लो हो, वहाँ उस कैनाल में से गुजरे उस रिवर का पानी। ये ज़्यादातर हम उन एरियाज़ में बनाया जाता है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी होती है। तभी हम देखते हैं राजस्थान में भी बनाया गया था क्योंकि वहाँ पे क्या थी? वाटर की कमी थी। तो अब हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में जो कि राजस्थान में बनाया गया था। तो राजस्थान में पानी कम होने की वजह से उन्होंने क्या बनाया? राजस्थान कैनाल 1958 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वहाँ पे क्यों पानी की कमी है? क्योंकि वहाँ पे क्या बारिश नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ये जो राजस्थान कैनाल है 1958 में बनाया गया था। उस टाइम पे इसका नाम राजस्थान कैनाल था और बाद में इसका नाम रखा
रखा गया इंदिरा गांधी कैनाल, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। इसलिए पहले क्या नाम था? राजस्थान कैनाल, फिर चेंज होके इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये 650 किलोमीटर्स लॉन्ग है और इसमें जो पानी आ जाता है वो पोंग डैम से आ जाता है। पोंग डैम कहाँ पे बनाया गया था? बीस रिवर पे, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये जो पोंग डैम है ये हिमाचल प्रदेश में जो रिवर बीस है उसी पे बनवाया गया था। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये राजस्थान से शुरू होके कहाँ पे खत्म होती है? जैसलमेर में। हमने देखा था राजस्थान में उतना एग्रीकल्चरल काम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सारा लैंड डेजर्ट का है। इसीलिए अब इस इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वहाँ पे काफ़ी सहूलियत मिली वहाँ के लोगों को, फार्मर्स को, क्योंकि जब पानी अवेलेबल रहा उस वजह से वो वहाँ पे फार्मिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करने लगे। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट इट्स प्लांट्स एंड एनिमल। सिर्फ वही एनिमल्स और प्लांट्स थार डेजर्ट में वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं जो उस क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं, यानी कि जिनको नेचुरली अल्लाह ताला ने वो रखा होगा कि वो उस क्लाइमेट में रह सके, वो प्लांट्स और एनिमल्स। वैसे प्लांट्स जिनको कम पानी की ज़रूरत हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ थार डेजर्ट में पानी की किल्लत रहती है, तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जैसे कि डेट पाम्स, खजूर के पेड़, थॉर्नी श्रब्स, कीकर, कैक्टस है, बबूल है। जो कैक्टस प्लांट है इसके लॉन्ग और वाइड रूट्स होते हैं जो बिल्कुल ज़मीन की गहराई तक जाते हैं और वहाँ पे तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इस प्लांट के लिए काफ़ी इजी होता है वहाँ से खुद के लिए पानी लेना या हासिल करना। इसके अलावा ये जो कैक्टस है ये वाटर स्टोर रखता है अपने स्टेम में, जो इसके काम आता है समर्स में। ये जो कैक्टस प्लांट्स हैं इनके लीव्स जो है वो वैसे आम तौर पर जैसे होते हैं वैसे नहीं होते, वो नीडल शेप्ड होते हैं, यानी कि जो चुभते हैं। इसलिए कोई भी जानवर ऐसे लीव्स खाना पसंद नहीं करता है क्योंकि ये चुभते हैं, तो कैक्टस प्लांट बच जाता है किसी भी जानवर के खाने से। कैक्टस प्लांट की तरह जो कि कांटों से भरा हुआ पेड़ है, वैसे एक और ट्री वहाँ पे पाया जाता है, खेजड़ी ट्री। ये भी एक थॉर्नी ट्री है। इस ट्री की पतली पतली ब्रांच होती है और कोन शेप्ड लीव्स होते हैं जो कांटों से भरे हुए होते हैं और बिल्कुल लंबे लंबे रूट्स होते हैं। इस ट्री के फूल क्रीमी होते हैं जो मार्च और मई के बीच में इस ट्री पे खिलते हैं। वहाँ के लोग इस ट्री का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस ट्री का वुड यूज़ करते हैं वो एज फ्यूल, यानी कुकिंग के लिए वो जलाते हैं, और इस ट्री का ट्रंक वो इस्तेमाल करते हैं हाउसेस बनाने के लिए। केमल वहाँ पे यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, लोड कैरी करने के लिए, कार्ट्स पुल करने के लिए और प्लोइंग के लिए भी, ज़मीन की खुदाई के लिए और मिल्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो केमल इसमें बहुत भारी भरकम वज़न उठा रहा है, कार्ट पुल कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि वहाँ का जो मेन सोर्स है ट्रांसपोर्ट के लिए वो गाड़ियाँ नहीं है, वो केमल ही है, क्योंकि वहाँ पे सैंडी जो है ज़मीन सैंडी है। केमल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं लैंड्स को ज़मीन की खुदाई के लिए भी। ओके, इसके अलावा वहाँ पे केमल का डंग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के लिए, जैसे हम मैन्योर इस्तेमाल करते हैं ना ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए, वैसे ही वहाँ पे केमल का डंग इस्तेमाल करते हैं। मीट के लिए भी केमल को यूज़ करते हैं और मिल्क के लिए भी केमल का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो केमल है दैट इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पे सैंड वाले लैंड पे जो एनिमल है वो कौन चलता है। एनिमल का गाड़ियों के लिए भी कुछ जगह नहीं है वहाँ पे, वहाँ सिर्फ केमल का ही यूज़ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट।
कैमल बहुत टाइम तक पानी के बगैर रह सकता है, वो कैसे? इसमें नेचुरली एक चीज़ है जिसको हम्प बोलते हैं, जिसमें ये स्टोर रखता है फैट। यही हम्प इसको हेल्प करता है बहुत टाइम तक फूड और वाटर के बगैर रहने के लिए। इसी हम्प की वजह से हेल्प होती है। ये जो शिप ऑफ द डेजर्ट है, ये खुद क्या खाता है? वहाँ पे जो कीकर और बबल ट्रीज पाए जाते हैं, ये वही केमल वही खाता है। इवन इसका जो हेयर है वो यूज़ होता है कपड़े बनाने के लिए, और इसका जो स्किन है वो यूज़ होता है वहाँ पे टेंट्स या फिर शूज़ बनाने के लिए। So this is it for the day. Take care. Allah Hafiz.